अस्सलामुअलैकुम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। आप सबको मैं MBA मैथमेटिकल सोसाइटी में खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 1 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये पूछा गया है कि आपने बताना है इन दिए गए 5 सवालों में किन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है या फिर पॉसिबल है। तो आइए चलते हैं, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने रखते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में आपको दो मैट्रिसेस इस तरीके से दिखाए हुए हैं कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं। तो आपकी बुक में ग्रेड 9 में आपको ये बताया गया है कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं तो उसके पहले मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे। तो इसके आंसर में आपने इन मैट्रिसेस को लिखने के बाद यहाँ पर ये बताना है कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। आप देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स में यहाँ पर C1 C2 दो कॉलम्स हैं और सेकंड मैट्रिक्स में R1 R2 जो है वो दो रोज हैं। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाए तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे 2 एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। यहाँ पर जो सेकंड मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो भी 2 हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 1 है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में आपको दो मैट्रिसेस गिवन है जो कि स्क्वायर मैट्रिसेस है और आपने यहाँ पर ये बताना है कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो इसके आंसर में आप ये बताएंगे कि फर्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स है इसमें 2 कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो फर्स्ट मैट्रिक्स की वो 2 है एंड नंबर ऑफ रोज की जो आपके पास तादाद है वो भी 2 है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सो अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर आ जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट इज पॉसिबल या फिर मल्टीप्लिकेशन इज कंफर्मेबल। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सामने एक कॉलम मैट्रिक्स गिवन है और एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में देखा सिर्फ एक ही कॉलम आपको दिखाई दे रहा है जबकि दूसरे मैट्रिक्स में आपको 2 रोज दिखाई दे रही हैं। तो आप देखिएगा फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसमें एक कॉलम है सिर्फ, और नंबर ऑफ रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स में 2 रोज हैं। तो आप देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। सो द प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। जी दोस्तों, पार्ट नंबर 4 में देखिएगा, पार्ट नंबर 4 में आपको दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस गिवन है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। इसके आंसर में आप देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें 2 आपको कॉलम दिखाई देंगे और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसमें 2 रोज दिखाई देंगी। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स की तादाद भी 2 है और नंबर ऑफ रोज की तादाद भी 2 है। So number of columns of the first matrix are equal to the number of rows of the second matrix. तो it means the multiplication is possible. तो इन दोनों की multiplication जो है वो confirmable है। So students आपको ये बात याद रखनी है कि अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल होती है। आइए चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की। जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट में देखिएगा आपको 2 रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस गिवन है
आप इसके आंसर में बताएंगे कि जो आपके पास पहला वाला मैट्रिक्स है इसमें 3 आपको कॉलम दिखाई दे रहे हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स ये आपको C1 C2 C3 दिखाई दे रहे हैं। अब आप सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज बताएंगे, इसमें भी 3 रोज हैं R1 R2 R3। सो फ्रॉम द गिवन मैट्रिसेस नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, और नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स वो भी कितनी है 3। सो इसका तो अगर ऐसा मुमकिन है कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज के बराबर हो तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट इज कंफर्मेबल या फिर प्रोडक्ट इज पॉसिबल। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के कुछ सवाल जो कि हमें ये बताना था कि क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल है या नहीं। तो आई होप ये जितने भी पार्ट्स हैं आपको क्लियर हो चुके हैं। इसमें एक छोटा सा आप लोगों ने ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स अगर दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएं तो इसमें मल्टीप्लिकेशन कंफर्मेबल होती है। आप इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों तक शेयर करें जिनको मैट्रिसेस में या मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप ये वीडियोस आपके लिए ही हैं। आप इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो इजीली पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक इजीली पहुंच सके। और आपके जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मैनेज कीजिएगा ताकि हम नई वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को भी लेकर आएँ जिनमें आपको प्रॉब्लम है। और दुआओं में ये शुमार रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।